अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टेक्नी। ये क्रिप्टो कोर्स की पहली क्लास है। इस कोर्स में मैं आपको क्रिप्टो के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। मगर क्रिप्टो में इन होने से पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ब्लॉकचेन क्या होता है। और ब्लॉकचेन को समझने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह की और वीडियोस और लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहें। अगर आपने ब्लॉकचेन की डेफिनेशन काफ़ी जगह पे पढ़ी होगी तो आपको काफ़ी वो कॉम्प्लिकेट लगी होगी, तो थोड़ा सा आपने पढ़ के ब्लॉकचेन को पढ़ना ही छोड़ दिया होगा। जैसे ब्लॉकचेन की डेफिनेशन काफ़ी जगहों पे ये लिखी होती है, अ ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑफन पब्लिक डिजिटल लेजर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स सो दैट any involved block cannot be altered without the alteration of subsequent blocks। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कुछ समझ आया आपको? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो आइए समझते हैं ब्लॉकचेन को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लोगों की जो कंफ्यूजन होती है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को लेके, काफी लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन है और काफी लोग ये समझते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, तो दोनों को वो मिक्स कर देते हैं। मगर हरगिज ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिटकॉइन एक अलग चीज है, ब्लॉकचेन एक अलग चीज है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ये इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, इंटरनेट के जरिए चलते हैं। सेम उसी तरह जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन नहीं है और जो ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन नहीं है। मगर बिटकॉइन जो यूज होता है वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ब्लॉकचेन के हवाले से मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, ताकि देखने वाला कोई बच्चा भी इसको इजीली समझ जाए। तो सपोज करें आपने इलेक्शन में वोट दिया, ठीक है, जाके अपना वोट आपने कास्ट कर दिया जिसको आपने देना था। तो वोट कास्ट करने के बाद आपको ये क्या श्योरिटी है कि आपका वोट 100% कास्ट हो गया? पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि आपने जो वोट कास्ट किया है, जिस बंदे को, जिस पार्टी को आपने वोट कास्ट किया है, वो वोट उसी को ही मिला है या नहीं मिला, ये भी आपको नहीं पता। अब इसमें थर्ड चीज़ एक और ऐड कर लेते हैं, अगर आपने वोट नहीं दिया तो क्या आप ये श्योर है कि आपका वोट कहीं और पे नहीं गया? तो सिमिलरली अगर आप डिजिटली वोट कास्ट करते हैं, काफ़ी कंट्रीज में डिजिटली वोट कास्ट होता है, तो वोट कास्ट करने के बाद आप आ गए घर, तो वोट कास्ट कर लिया आपने, अपनी पार्टी को वोट डाल दिया, आप खुश हो गए कि भाई इसको मिल गया। मगर जो वोट कास्ट हो गया इसका जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड जाके किसी सेंट्रल सर्वर पे जाके सेव हो जाता है, और वो सर्वर एक ही जगह पे होता है, एक ही एडमिन के पास होता है, और वो एडमिन चाहे तो उस डेटा को एडिट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, या इसके अलावा उसको कोई हैक भी कर सकता है। तो ये सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं है, इस पर हम रिलाय नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम सारा एक बंदे के एक्सेस में है, एक एडमिन के पास है, वो चाहे इस पर कुछ भी कर सकता है। ये डेटा करप्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, हैक हो सकती है। तो क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए यार जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी कि किसी एक पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी ना हो, बल्कि सबके साथ शेयर्ड हो, 100% ट्रांसपेरेंट हो। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये चीज़ जो उसकी डेटा है वो अपडेट करना, अल्टर करना, डिलीट करना लगभग नामुमकिन हो। तो ऐसे सिस्टम पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसी ही डेटाबेस ब्लॉकचेन होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा होती है और उसको एडिट करना लगभग नामुमकिन होता है। बेसिकली ब्लॉकचेन का आइडिया 1991 में स्टूट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट ने दिया था अपने रिसर्च पेपर में, मगर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 में। ब्लॉकचेन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ब्लॉक्स और चेन का, और जब ये ब्लॉक जुड़ते रहते हैं आपस में तो ये बन जाता है ब्लॉकचेन, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था ब्लॉकचेन। बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें कोई भी एक सर्वर नहीं होता। इसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप सर्वर भी कह सकते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं। इन ब्लॉक्स की एक लिमिटेड साइज होती है, तो जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक फुल होता है तो उसमें एक और ब्लॉक ऐड हो जाता है और वो उसी के साथ जुड़ जाता है। तो हर ब्लॉक में तीन चीजें होती है, डेटा, हैश और प्रीवियस हैश। तो हमेशा जो फर्स्ट ब्लॉक बनता है उसमें प्रीवियस हैश नहीं होता और उस ब्लॉक को हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक फुल होता है तो एक और ब्लॉक जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसमें डेटा भी होती है, हैश भी होता है और प्रीवियस हैश भी उसमें ऐड हो जाता है। और प्रीवियस हैश वो होता है जो उसका पहले वाला ब्लॉक था, और जैसे ही सेकंड पूरा हो गया तो थर्ड ब्लॉक बन गया, और थर्ड ब्लॉक में प्रीवियस हैश होता है उससे पहले वाला। तो इस तरह एक पूरी की पूरी चेन बन जाती है। तो यहाँ पे देखें कितने सारे ब्लॉक्स बन गए। अगर कोई भी इसको छेड़ने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल बीच में से किसी ने इसको ख़राब कर दिया, ब्लॉक प्रीवियस चेंज कर दिया, तो क्या होगा कि उससे पहले वाला ख़राब हो जाएगा, फिर उससे पहले वाला ख़राब हो जाएगा, इस तरह वो पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरी डेटा करप्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मगर वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा।
रिमूव नहीं कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसको अपडेट करना लगभग नामुमकिन है और एक तरह की पूरी ब्लॉक की चेन बन जाती है जो कि हज़ारों की तादाद होती है। उसको अपडेट करने में अगर कोई लग भी जाए तो उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो अगर है किसी में दम तो वो कर ले एडिट। तो कोई भी डेटा जो रिटन फॉर्म में हो, टेक्सचुअल फॉर्म में हो, वो ब्लॉकचेन में ऐड हो सकती है। जैसे कि इसको काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी डिग्रीज जो रिलीज हो वो ब्लॉकचेन के थ्रू हो तो उसमें क्या होगा कि जाली डिग्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके अलावा इसको सप्लाई मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अटेंडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वोटिंग सिस्टम का बताया, तो वोटिंग सिस्टम में अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि धांधली का जो चक्कर होगा वो सारा खत्म हो जाएगा और उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, किसी हॉस्पिटल में मेडिकल का रिकॉर्ड है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट गया, उसने कोई भी अपना रिकॉर्ड ऐड करवाया, कोई टेस्ट करवाया, उसके रिकॉर्ड में वो डेटा ऐड होती रहती है और ये सारी डेटा जो होती है वो एक सर्वर पे सेव होती है। सेम उसी तरह कोई भी उसका एडमिन वगैरह जो होगा वो उसको रिमूव कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या डेटा वो हैक हो सकती है, डिलीट हो सकती है, सर्वर ख़राब हो सकता है। मगर इसमें अगर ब्लॉकचेन को ऐड किया जाए तो वो छोटे छोटे सर्वर्स का बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर बन जाएंगे, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और हर सर्वर पे उसकी डेटा अवेलेबल होगी। तो ब्लॉकचेन को समझने के लिए इतना काफ़ी है, इसमें और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्विज का छोटा सा सवाल है। तो क्विज का यहाँ पे सवाल है कि ब्लॉकचेन का आइडिया 1991 में आया था, जैसे कि मैंने बताया। तो 2009 में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था, ऐसा क्या हुआ था, किसने किया था, तो ये बताना है आपको क्या हुआ था और किसने किया था। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।